दोस्तों पिछले 2 या 3 दिन से हमारे देश में कुणाल कामरा नामक एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका मुद्दा चर्चा में है कि इस स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे साहब का अपमान किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। इस कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे साहब को लेकर एक विवादित और वाहियात टिप्पणी कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। तो जैसे ही कुणाल कामरा का ये मामला सामने आया उसके ऊपर एक्शन ली गई, उसके ऊपर एफआईआर हुई। एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना के कार्यकर्ता या उनके समर्थकों ने इस कुणाल कामरा के स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ की। तो ये जो मुद्दा सामने आया, ये पूरा घटनाक्रम जो रहा, उसके बाद हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो पूरी तरह से पगला गए और बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के मुद्दे पर ज्ञान पेलने लगे। वही पुराना छाती पीटना और भिंडी रोना इनका शुरू हो गया, जैसे ये बहुत बड़े दूध के धुले हैं। तो आइए इस वीडियो में हमारे देश के ये दूध के धुले विपक्षी नेता, हमारे देश के ये महान विपक्षी नेता, उनके कुछ कारनामे, उनके कुछ कांड की बात करते हैं कि आज जो कुणाल कामरा के समर्थन में है ये विपक्षी नेता या कुणाल कामरा का समर्थन करने के नाम पर अभिव्यक्ति की आज़ादी या बोलने की आज़ादी पर ज्ञान पेल रहे हैं, तो भूतकाल में इनके भी कुछ किस्से हैं, कारनामे हैं, कांड है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा। तो वो कांड, वो कारनामे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि हमारे देश के विपक्षी नेता कितने दोगले हैं, इनके दोहरे मापदंड है। मतलब ये विपक्षी नेता कुछ भी करे, कुछ भी बोले तो इनको संविधान खतरे में नजर नहीं आता, लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी पर ये लोग ज्ञान नहीं पेलते। पर जैसे ही सत्ता पक्ष से कोई व्यक्ति कुछ कर दे, कोई कार्यवाही कर दे, किसी पर कोई एक्शन ले ले, तो ये छाती पीटने लगते हैं, भिंडी रोना रोने लगते हैं। तो आइए हमारे देश के विपक्षी नेताओं के कुछ कांड के बारे में बात करते हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे की बात है, जया बच्चन की बात है, अन्य कुछ विपक्षी नेताओं की भी बात है। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं उनकी दोगली जो राजनीति है, उसकी सच्चाई, उसकी कहानी सब तक पहुँचनी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। हमारे देश के विपक्षी नेता नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में इस तरह से पगला गए हैं, यह सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनके विरोध के चक्कर में इस तरह से पगला गए हैं कि आने वाले वक्त में अगर ऐसी कोई खबर सामने आती है तो हैरान होने वाली बात नहीं होगी कि कोई विपक्षी नेता ये बोल दे या ये इल्ज़ाम लगा दे कि भाई हमें नरेंद्र मोदी की वजह से जुकाम हो गया, हमें नरेंद्र मोदी की वजह से लूज मोशन हो गया, और देश की जनता के सामने ये कहानी रच दे कि सेना के विमान से चुपके से नरेंद्र मोदी हमारे घर में आए, हमारे किचन में गए और हमारे खाने पीने की जो चीज़ थी उसमें कुछ मिला दिया, तो दूसरे दिन हमें जुकाम हो गया या लूज मोशन हो गया। बस अब मोदी विरोध के चक्कर में विपक्षी नेताओं की तरफ से यही बाकी है। बात तो सही है। अब देखिए हमारे देश में एक स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उसने एकनाथ शिंदे साहब को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। तो उसके बाद देश भर में हंगामा मचा। देवेंद्र फडणवीस ने कुणाल कामरा पर एक्शन लेने की बात कही, कुणाल कामरा पर एफआईआर हुई। शिव सैनिक जो थे, एकनाथ शिंदे साहब के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उन्होंने इस कुणाल कामरा के स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ की। तो इस मामले में हमारे देश के विपक्षी नेता एकजुट होकर, जो सिर्फ कहने के लिए एकजुट है, इनको सिर्फ मोदी विरोध करना है, या जो सत्ता में बैठे लोग हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो उनका विरोध करना है, तो ये हमारे देश के विपक्षी नेता एकजुट होकर कुणाल कामरा के समर्थन में आगे आए और बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ज्ञान पेलने लगे कि हमारे देश में बोलने की आज़ादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, जिसमें उद्धव ठाकरे, जया बच्चन जैसे लोग सबसे ऊपर है। अब आज जो जया बच्चन कुणाल कामरा के समर्थन में आगे आई है, जया बच्चन ये कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है। उनका ये प्रश्न है कि बोलने पर अगर पाबंदी लगाई जाएगी तो मीडिया का क्या हाल होगा। पर ये भारतीय लिबरल जया बच्चन जैसे लोग जो आज बोलने की आज़ादी पर ज्ञान पेल रहे हैं, दिन में 100 बार बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी का जाप कर रहे हैं, तो ये वही जया बच्चन है जो एक वक्त था जब यही जया बच्चन बोलने की आज़ादी को बंद करने पर,
वकालत कर रही थी, मतलब बोलने की आज़ादी को ख़त्म करने की वकालत कर रही थी। 2014 का एक किस्सा है जब एक रेडियो जॉकी हमारे देश के सांसद और विधायकों की नकल करता है। जया बच्चन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से गुजारिश करती है कि भाई इसे रोको। उस रेडियो जॉकी पर बैन तक लगाने की बात की जाती है और आज ये आज़ादी आज़ादी की माला जपती है। फिर बहुत दूर जाने की बात नहीं है, कुछ वक्त पहले एक मराठी अभिनेत्री जिनका नाम केतकी है, उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की जो एनसीपी है उसको लेकर आलोचना की थी और आलोचना करते हुए एक कविता साझा की थी। तो बस इसके बाद क्या था, ये जो मराठी अभिनेत्री है केतकी, उसके ऊपर 22 एफआईआर हुई थी। कितनी? 22 एफआईआर। और ना सिर्फ 22 एफआईआर, इस मराठी अभिनेत्री केतकी को करीब 40 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। अभिव्यक्ति की आज़ादी, रचनात्मकता, कॉमेडी, स्वतंत्रता जैसी बात ये जया बच्चन करती है या हमारे देश के कांग्रेसी नेता, अन्य विपक्षी नेता करते हैं, उद्धव ठाकरे करते हैं, तो तब वो ज्ञान अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला कहाँ था जब एक मराठी अभिनेत्री के ऊपर 22 एफआईआर होती है, उसको 40 दिनों तक जेल में रहना पड़ता है, उसे परेशान किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। और 2021 की घटना की बात करें तो 2021 में जब अर्नब गोस्वामी, जो रिपब्लिक टीवी के एंकर है, करता धरता है, तो 2021 में जब उन्होंने सरकार की आलोचना की थी या कुछ पोल खोली थी, तो इस अर्नब गोस्वामी को उनके घर से घसीट कर ले जाया गया था। फिर 2020 की एक घटना की बात करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति है समेत ठक्कर, जो सामाजिक कार्यकर्ता कहा जा सकता है। उसने उद्धव ठाकरे की सरकार जब महाराष्ट्र में थी उस वक्त उनकी आलोचना कर दी थी, उनके मंत्रियों की आलोचना कर दी थी। तो इस व्यक्ति को, इस सामाजिक कार्यकर्ता को उसके घर से उठा लिया गया था। और कितने पुलिसकर्मी थे इसको उठाने के लिए? करीब 200 पुलिसकर्मी इसके घर जाते हैं, इसको उठाते हैं और इस व्यक्ति को उस वक्त 21 दिनों तक जेल में रखा जाता है। तो आज जो कांग्रेस पार्टी हो या उद्धव ठाकरे हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर छाती पीट रहे हैं, तो उस वक्त ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का ज्ञान कहाँ पर था? फिर एक और सामाजिक कार्यकर्ता सुनैना होले की बात करते हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसी तरह से, जो आगे हमने बात की उसी तरह की कुछ ये घटना है कि ये सुनैना होले ने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो उनकी आलोचना कर दी थी। तो उनके ऊपर भी एफआईआर हुई थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, पर बाद में कोर्ट ने उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उसे रद्द कर दिया था। तब अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, ये सारी बातें, ये सारा ज्ञान कौन से रास्ते निकल गया था। और हमारे देश के विपक्षी नेताओं का, खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो कुणाल कामरा के समर्थन में है, तो इनकी दोगली राजनीति, इनकी घटिया सोच आप देखिए। तो जब इनकी सरकार थी महाविकास अघाड़ी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो कंगना रनौत के दफ्तर पर इनकी सरकार ने बुलडोज़र चलवाया था। और कंगना रनौत के दफ्तर पर जब बुलडोज़र चला, उसके बाद बड़बोले नेता उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत, जो ये कुणाल कामरा है, उसके पॉडकास्ट में गए थे और उस पॉडकास्ट में कंगना रनौत का जो मामला था, उसके दफ्तर पर बुलडोज़र चला, उसको लेकर हंसते हैं, उस बात पर, उस मुद्दे पर हंसते हैं। इनकी घटिया सोच आप देखिए, इनकी मानसिकता देखिए। और संजय राउत, कुणाल कामरा का ये वीडियो तो पिछले 2 या 3 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी देखिए। तो उखाड़ दिया, उसकी इच्छा थी, उसके इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया। तो जो हुआ उसका रिपोर्टिंग सामना में हुआ, उखाड़ दिया। झूठ तो नहीं है ना, तो ठीक है। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। और ये जो क्या बोलता है उसको, जेसीबी, उसको पद्मश्री मिलने वाला है। हाँ। अब हमारे देश के जो विपक्षी नेता है, ये जो पूरी गैंग है, इनको कलाकार से कोई मतलब नहीं है, उनकी रचना से भी कोई मतलब नहीं है। इनकी सिर्फ एक ही सोच है, इनका सिर्फ पूरा दिन एक ही काम है कि नरेंद्र मोदी को बदनाम किस तरह से किया जाए,
नरेंद्र मोदी का अपमान किस तरह से किया जाए, नरेंद्र मोदी का विरोध किस तरह से किया जाए। इनके पास देश के विकास को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, कोई विज़न नहीं है। राहुल गांधी संविधान के नाम पर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। अन्य जो लोग हैं हमारे देश में, विपक्षी समर्थक या विपक्षी नेता, ये कुणाल कामरा जैसे लोग, वो भी हाथ में संविधान की किताब लेकर देश की जनता को भड़काने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर सच ये है कि ये सारे जो कुणाल कामरा जैसे लोग हैं वो सारे के सारे विपक्षी नेताओं के दल्ले हैं, विपक्षी नेताओं के चमचे हैं। इसीलिए तो आप देखिए कि जैसे ही कुणाल कामरा का मुद्दा सामने आया कि महाराष्ट्र सरकार ने ये सोचा कि इसका बैंक अकाउंट जो है कुणाल कामरा का, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वैसे भी कुणाल कामरा का इतिहास देखा जाए, कुणाल कामरा की जो रचना है, रचना के नाम पर जो भी वो परोसता है, उसकी बात की जाए तो वो एक राजनीतिक विषय पर काफ़ी चीज़ें बोलता है, व्यंग करता है, कटाक्ष करता है। तो हमारे देश के विपक्षी नेता उसे अप्रोच करेंगे। जैसे एक विपक्षी तोता है ध्रुव राठी, जो महीने में 4 वीडियो तो बनाता ही है मोदी सरकार के विरोध में। तो ये दूसरा विपक्षी तोता अब सामने आया है। और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात जब निकली है तो एक मुद्दा जो मेरे ध्यान में आ रहा है उसकी बात भी मैं करना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, तो हाल ही में ये किस्सा एक सामने आया था कि रेवंत रेड्डी ने 2 महिला पत्रकारों पर चाबुक चलवाया था। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनको लेकर ये 2 महिला पत्रकार, उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी कर दी होगी। तो कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये कहते हैं, गौर से सुनिएगा उनका क्या बयान था कि रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं आपको नंगा कर दूंगा, आपको पीटूंगा। रेवंत रेड्डी ये भी कहते हैं कि ऐसे लाखों लोग हैं जो मेरे कहने पर, मेरे आह्वान पर सड़क पर आ जाएंगे, आपको पीटेंगे। अब ये कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पीटने की बात करते हैं, महिला पत्रकार उनको पीटने की बात करते हैं, नंगा करने की बात करते हैं, खुलेआम धमकी देते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, तब संविधान खतरे में नहीं आता। पर आज जब कुणाल कामरा के ऊपर FIR हुई या उसके ऊपर एक्शन ली गई या शिव सैनिकों ने उसके स्टूडियो पर जाकर कुछ तोड़फोड़ कर दी, तो तुरंत लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। मतलब गजब दोगले हैं हमारे देश के विपक्षी नेता कि शुरुआत में हमने बात की उस तरह से ये लोग कुछ भी करें, कुछ भी बोले, इनके समर्थक कुछ भी करे, कुछ भी बोले, सब कुछ चलता है। पर अगर सत्ता पक्ष में बैठा व्यक्ति कुछ बोल दे या वो कोई एक्शन ले ले किसी व्यक्ति के ऊपर, तो तुरंत छाती पीटने लगते हैं, भिंडी रोने लगते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, संविधान, लोकतंत्र, न जाने क्या क्या बोलते हैं। पर सच कहूँ, जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, जो जानकार हैं, उनको विपक्षी नेताओं की ये घटिया मानसिकता के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं का काम क्या है पूरा दिन। उनको देश के भविष्य से, देश की तरक्की से, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो या कोई भी नेता विपक्षी, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए।